गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? तैयारी ठीक ठाक चल रहा है? तो पीछे जितना भी वीडियो हम डाल चुके हैं सारा जो है आप लोग पूरा क्लियर कीजिए, क्योंकि बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? लाइट का कुछ इशू हो रहा है, शायद आप लोगों को पता चलता होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं असफलता। असफलता तभी आती है जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। अर्थात मेरा जो टारगेट है, जो उद्देश्य लेके चले हैं, उस टारगेट से हट जाते हैं, माइंड उधर नहीं जाता, तो वहां से स्टार्ट होता है असफलता। मान लीजिए कि हमको एग्जाम देना है, आगे टारगेट होगा कुछ ना, कि मान लीजिए हमको दरोगा बनना है, एसपी बनना है, या कुछ भी इंजीनियर बनना है। तो जिस टारगेट को लेके हम चलते हैं उस टारगेट को हम भूल जाते हैं, और ध्यान किधर जाता है? जिधर हमको नहीं जाना चाहिए। दिमाग उधर ले जाता है जिधर से आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, उधर ही दिमाग ले जाएगा, और आप भटकने के लिए स्वतंत्र हैं। तुरंत भटका देगा दिमाग तो तुरंत भटक भी जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपका जरूरी है क्या है कि असफलता तभी आती है जब हमें आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। जब हम आदर्श, उद्देश्य, सिद्धांत, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम क्या करना है हमको, ये भूल जाते हैं, तो क्या होता है, जो है असफलता प्राप्त होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए इसको दूर भगाना है, और के जगह यहां से देखना है, सफलता पाना है। तो सफलता यदि पाना है तो ये सारा चीज भूलना नहीं है, याद रखना होगा। आप लोग जो है पढ़ाई से ज्यादा मनोरंजन की दुनिया में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका असफलता वहां से स्टार्ट होता है। मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन वो पढ़ाई के बाद। मेन फोकस मेरा टारगेट है पढ़ाई पे, तो वहां सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर में जो है 50 बार 100 बार सोशल मीडिया इधर उधर कर रहे हैं और पढ़ाई का कोई चांस ही नहीं हो रहा। तो ये नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्य आपका ये है और आप दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे जगह भटक रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए। ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और बोर्ड का काफी फेवरेट है, वो है वन डी ग्राफ जनरेटर। वन डी ग्राफ जनित्र जो होता है यह बहुत ही उच्च विभवांतर को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है वन डी ग्राफ क्या है, वन डी ग्राफ का आविष्कार किसने किया। ठीक है, उसके बाद वन डी ग्राफ जनित्र का उद्देश्य क्या होता है, दूसरा जानना है वन डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, अगला जानना है वन डी ग्राफ जनित्र की बनावट या रचना क्या होती है, उसके बाद वन डी ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि का वर्णन करना है, उसके बाद हम लोगों को देखना है वन डी ग्राफ जनित्र का क्या उपयोग है और क्या दोष है। इतना सारा चीज जानना है, और आप एकदम फोकस कर लीजिए कि जो है आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है। ठीक है ना? एक एक चीज पे ध्यान देना है। तो याद रखना, हम फिगर भी आपके साथ ही बनाते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग पूरा अच्छा से कंसेप्ट से देखिए और जो है पूरा चीज को क्लियर कीजिए। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वन डी ग्राफ जनित्र है क्या। देखिए वन डी ग्राफ जनित्र क्या है। वन डी ग्राफ जनित्र जो है ना, एक उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला एक जनित्र है, और इसका जो आविष्कार किया था 1931 ईस्वी में आरजे वन डी ग्राफ ने किया था। रॉबर्ट जे वन डी ग्राफ, सॉरी वन डी ग्राफ ने किया था। ठीक है ना? तो उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ा जो है गोला लिया और उसको एक सिस्टम की तरह बना के उससे जो उच्च विभवांतर उत्पन्न किया। इतना विभवांतर की ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि जो है घर सब में कितना विभव का जरूरत होता है, विभवांतर का कितना वोल्ट का जरूरत होता है, 240 वोल्ट। 240 वोल्ट काफी पर्याप्त है, लेकिन उससे जो उत्पन्न होता है वो जो है मिलियन
जो है वोल्ट उत्पन्न होता है। मतलब कई मिलियन, 5 से 6 मिलियन, 6 से 8 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख वोल्ट होता है। और 10 मिलियन यदि हम करें, 6 मिलियन करें तो 60 लाख वोल्ट, मतलब काफी अधिक। इसलिए जो है हम लोग देखते हैं इसको। इसका उद्देश्य क्या है? तो यही उद्देश्य था। वान डी ग्राफ जनित्र क्या था? तो वान डी ग्राफ ने आविष्कार किया, इसलिए अपने नाम पे ही रख दिया वान डी ग्राफ जनित्र। ठीक है, उद्देश्य देख लिए कि उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। अब जाना है कि सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत जानने के लिए सबसे पहले हमको जाना होगा कोरोना डिस्चार्ज पे। अब ये कोरोना नहीं जो फैला हुआ, हम आप लोगों को पहले बताए थे कि कोरोना हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है ना। तो कोरोना डिस्चार्ज जानना है। कोरोना डिस्चार्ज क्या है? तो सबसे पहले जानना है कि कोरोना डिस्चार्ज का मतलब हुआ कि ये कोई सतह है, ठीक है ना, कोई भी गोला है, और यदि इसका इस तरह का भाग हो जाए, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ? कॉर्नर हुआ ना। कॉर्नर हुआ, कॉर्नर मतलब कोना। तो इसी तरह इसका नाम कोरोना रखा है, कॉर्नर हुआ। तो यहां पे जो है इसका कहना क्या है कि कॉर्नर पर जो है ना, जो घनत्व होता है आवेश का वह काफी अधिक होता है। कॉर्नर पर आवेश घनत्व अधिक होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सिग्मा होता है वह समानुपाती होता है 1/r का। अर्थात r जितना कम होगा, त्रिज्या जितना कम होगा, वो उतना ही ज्यादा जो है पृष्ठ घनत्व होगा। समझ में आया? मतलब जितना इसका कम होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो त्रिज्या यहां का देखेंगे और त्रिज्या यहां का देखेंगे, तो बताइए कहां पे ज्यादा जो है चार्ज होगा? यहां पे जो है इस तरह का चार्ज होगा, ठीक है, और यहां पे जो होगा पूरा चार्ज होगा इस तरह का, मतलब इधर बढ़ते जाएगा घटते जाएगा। तो यहां पे चार्ज काफी ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? चार्ज जो है धीरे धीरे जो है विसर्जन होने लगता है। तो इसी को हम लोग चार्ज का विसर्जन कहते हैं। हम लोग पढ़े भी हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट चाहिए, वहां पे आप जो है वीडियो देखिए, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो आप लोग पूरा जो है एक एक चीज कॉन्सेप्ट से अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कोरोना डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कोरोना डिस्चार्ज होगा तो ये किस पे निर्भर करता है? ये त्रिज्या जितना ही कम होगा पृष्ठ घनत्व आवेश का उतना ही अधिक होगा, अर्थात चार्ज उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। तो याद रखना ये इस पे काम करता है। तो इसका सिद्धांत जो हो गया पहला इसका सिद्धांत क्या हो गया? यह जो है एक नुकीले चार्ज, नुकीले जो है भाग के द्वारा क्रिया किया जाता है, नुकीले चार्ज पर, सॉरी नुकीले सतह पर, ठीक है ना, सतह के द्वारा ये कार्य किया जाता है, सिद्धांत है इसका। और दूसरा सिद्धांत क्या है? इसमें जो है जो आवेश होता है वह पृष्ठ पे होता है, पूरा पृष्ठ पे आवेश रहता है। तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि आवेश पृष्ठ पर होता है, यहाँ तो शून्य होता है। अर्थात कोई भी गोला है, अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो ये गोला के सतह पर ही सिर्फ होगा, गोला के अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। कोई गोला है, गोला के अंदर चार्ज नहीं होता, हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ सरफेस पे होता है। तो ये इसके सिद्धांत में आता है। पहला सिद्धांत क्या हो गया कि ये कोरोना डिस्चार्ज पे काम करता है, ठीक है, नुकीले भाग पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत क्या है? नुकीले भाग पर ये कार्य करता है, ठीक है। और दूसरा जो है इसके पूरे सतह पर होता है, ठीक। उसके बाद देखना है बनावट और रचना। बनावट और रचना में क्या देखना है कि वान डी ग्राफ जनित्र कैसे बनता है, ठीक है। तो एक एक फिगर को आप पूरा अच्छा से समझिएगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक चीज क्लियर कर दें, और यदि आपका क्लियर नहीं हो रहा है और कोई डाउट हो जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से हमको क्या करना है? सबसे पहला, अब ध्यान से सुनिए, जो जो बोलेंगे वही आपको लिखना भी है, ठीक है, क्योंकि हम लिखेंगे नहीं। तो बनावट लिख देते हैं। बनावट में क्या करना है? बनावट में आपको 5 मीटर व्यास वाला, कहीं आपको व्यास मिलेगा तो कहीं आपको त्रिज्या मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 5 मीटर व्यास का एक गोला लेते हैं, दिख रहा है ना, 5 मीटर व्यास का एक गोला लेते हैं, ठीक है। अब इस गोला को, गोला कितना का होना चाहिए? 5 मीटर का।
और यह 5 मीटर का एक धातुई गोला होना चाहिए। ठीक है, अब देखना है कि इस गोला को क्या करना है, एक कुचालक स्टैंड पे हमको खड़ा करना है। गोला को कुचालक स्टैंड पे, गोला एक कुचालक स्टैंड पे हम लोग खड़ा करते हैं। अब यहाँ पे जानना है कि ये कुचालक स्टैंड क्यों दिए, तो आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, कि यहाँ कुचालक स्टैंड का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि इस पे जो हम चार्ज को लाएं, ये जो है इसके साथ नीचे जो है पृथ्वी पर नहीं आ जाए। ठीक है, ये डिस्चार्ज नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विद्युत रोधी देते हैं। विद्युत रोधी स्तंभ, कोई जो विद्युत रोधी स्तंभ बना लेते हैं, मान लेते हैं कुछ भी PQ, या तो A भी मान लेते हैं, ये A है ये B है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, ये स्तंभ की ऊंचाई जो होना चाहिए वो 15 मीटर का, ये स्तंभ की ऊंचाई 15 मीटर, और ये कहीं पे 5 मीटर का आपको व्यास मिलेगा या 5 मीटर का त्रिज्या होगा, तो जो भी लिखेंगे दोनों सही हो सकता है। ठीक है ना, तो अब यहां से क्या करना है, इतना कर दिए। अब ये पृथ्वी पे है, ठीक है ना, अब यहां से इसके अंदर एक घिरनी लगाना है और इसके भी पास एक घिरनी लगाना है, मतलब एक गोला के अंदर होगा घिरनी। ठीक है, एक गोला के अंदर बनाते हैं और दूसरा गोला के बाहर बनाते हैं, तो एक घिरनी बनाए, और ये घिरनी मान लेते हैं, ये घिरनी P1 है, सॉरी ये P2 मान लेते हैं, और ये P1 मानते हैं। ठीक है, P1 P2 घिरनी हो गया। अब इस घिरनी को क्या करेंगे, इस घिरनी को जो है ना एक औचालक बेल्ट के द्वारा, इस तरह से बेल्ट इस पे लगा देंगे, इस तरह का औचालक लगाएंगे। ठीक है ना, ये हो सकता है कि आप रबड़ का ले लें या रेशम का, रबड़ या रेशम, दिख रहा है यहां तक? तो रबड़ या रेशम का हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाए, बेल्ट बनाए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि चावल गेहूं कुटने वाला मशीन होता है, तो उसमें क्या करता है, चावल गेहूं के मशीन में आप जब देखे होंगे कि यहाँ पर जो घिरनी होता है इसमें एक बेल्ट लगता है, और एक यहाँ पर जो रहता है उसमें बेल्ट लगता है, तो ये इसको क्या करता है, घुमाता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे घिरनी है, ये घिरनी है, दोनों बेल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, ताकि ये घूमेगा तो ये भी घूमे। ठीक है ना, अब क्या किया जाता है, ये घुर्नी को घुमाने के लिए, आखिर हाथ से तो नहीं घुमाएंगे, तो घुमाना होगा किससे, घुमाना होगा कोई मोटर लगाते हैं, तो एक यहाँ पे छोटा जैसा मोटर लगाते हैं। ठीक है, और इस मोटर को इसके द्वारा, सॉरी इस मोटर को यहां से जो है इसके द्वारा जोड़ते हैं, और इसके द्वारा जोड़ के जो है यहाँ पे एक कैसे रहता है, मान लीजिए कि इस तरह का एक कुंडी लगाएंगे। ठीक है, और इस पे ऐसे जब घूमेगा, ये ऐसे है, ये घिरनी है, ठीक है, मान लीजिए ये घिरनी है, तो यहाँ पर ये खुट्टी रहता है ना, जैसे हम लोग जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें जो खुट्टी रहता है उसको ही घुमाते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा जो है जनरेटर का वो घुमाने लगते हैं। तो यहाँ से इस खुट्टी को घुमाते हैं, तो इसके कारण ये लगा है तो ये भी ऐसे घूमेगा, तो इसके कारण यहाँ पे हम लोग फीता लगाते हैं, और यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ से जो है एक मोटर के द्वारा यहाँ से ये फीता लगाते हैं, इस पे बेल्ट लगाते हैं, और इसके कारण जब ये घूमता है, ये मोटर घूमता है तो ये घूमता है, और ये जब घूमेगा तो ये भी घूमेगा। क्या इतना क्लियर हुआ? तो यहां तक ये घूम गया, ठीक है ना, तो ये मोटर लगाएंगे। अब क्या करना होगा, अब यहां हमको एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, यहां पे जो है एक हम लोग कॉम्ब लेते हैं, ठीक है, कंघी लेते हैं, ये कंघी लेते हैं, ये धातुई ब्रश है। ठीक है, अब यहां क्या करना होगा, इसको जो है इस कंघी के, ये जो चालक है, ये जो धातुई, ये छड़ है, ठीक है ना, तो इसको क्या करते हैं, एक उच्च विभवांतर की बैटरी से जोड़ देते हैं, उच्च विभवांतर के बैटरी से जोड़ते हैं, और बैटरी का जो ऋण है वो क्या करते हैं, भुदरित कर देते हैं, अर्थेद कर देते हैं। ठीक है,
ये जो है भुद्रित कर दिए, और इसमें जो है ये प्लस है ये माइनस है। तो ये कंघी मान लेते हैं कि ये कंघी C2 है, क्योंकि यहां भी एक कंघी लगाते हैं, तो जब 1 यहां दिए हैं तो इसके पास भी 1 यहां देते हैं और एक कंघी यहां लगाते हैं। और यहां इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए C1 और C2 कंघी क्यों लगाए, तो ये अभी जानना है, ठीक है ना। सिर्फ आप लोग देखिए क्या किया हम लोग, तो यहाँ पे जो है 5 मीटर का एक जो है गोला लिए, ठीक है, एक गोला लिए, धातुई गोला है, और दोनों को जो है कुचालक स्टैंड पे खड़ा कर दिए, AB को कुचालक स्टैंड पर खड़ा कर दिए। उसके बाद एक गोला के अंदर जो है P1 तथा गोला के बाहर P2 घिरनी लिए, ठीक है, घिरनी को एक औचालक बेल्ट के द्वारा जोड़ दिए, और इस P2 को घुमाने के लिए एक, ये P2 घिरनी को घुमाने के लिए एक मोटर लगाते हैं। ये क्या है, मोटर है, मोटर का प्रयोग करते हैं, और इसके कारण जो है हम लोग, तथा इस P1, ये P1 जो है के पास C1 कॉम्ब लगाते हैं, कंघी लगाते हैं, धातुई कंघी है, ये धातुई ब्रश है, ठीक है, धातुई ब्रुश, ये धातुई ब्रुश हो गया, और ये धातुई गोला है, धातुई, ये गोला है, धातुई गोला हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, ये तो देख लिए दोनों धातुई ब्रुश है, और ये बैटरी हो गया उच्च विभवांतर का। तो यहां देखते हैं उच्च विभवांतर, फिगर मेरे साथ बनाते चलिए, नहीं तो फिगर बहुत जटिल हो जाएगा, ठीक है। उच्च विभवांतर का लगभग 1000 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, या तो 10,000 वोल्ट भी ले सकते हैं, 1000 वोल्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहां से उच्च विभवांतर ले लिए, अब यहां से इतना तक बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। अब यहां से क्या करते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग जो है एक टंकी के अंदर बंद करते हैं। अब क्यों बंद करते हैं ये भी जस्ट बताएंगे, ठीक है। पूरा प्रक्रिया एक जो है टंकी के द्वारा बंद कर देते हैं, और इस टंकी को अर्थेड कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्यों किए, ये हो गया मेरा बनावट, ये बनावट या रचना बोल देंगे। कैसे हम लोग बनाए, तो यहां से आप लोगों को देखना है कि इसमें जो है हम बता चुके हैं कि जो है 5 मीटर का एक जो है धातुई गोला लिए, उसके बाद जो है 15 मीटर के एक स्तंभ पे, 2 स्तंभ पे जो है जो अधातु है, सॉरी ये कुचालक या विद्युत रोधी है, ठीक है, दोनों को जो है दोनों के स्टैंड पर बना के खड़ा कर दिए। उसके बाद P1 धातु के अंदर और P2 धातु के बाहर 2 घिरनी लिए, दोनों घिरनी के पास C1 एक कॉम्ब लिए, धातुई ब्रुश लिए, और यहाँ पे भी एक कॉम्ब लिए, और C2 को क्या किए, उच्च विभवांतर वाली बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिए, ताकि यहाँ से जो है धारा जो है पॉजिटिव आ सके, पॉजिटिव चार्ज आ सके, ठीक है। इसको जोड़ दिए, P1 P2 को जो है एक मोटर से जोड़ दिए। इस सारे प्रक्रिया को एक जो है आइसोलेटेड कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक ये हो गया बनावट। अब देखना है क्रियाविधि क्या होगा। अब क्रियाविधि क्या करना होगा, लिखना होगा आपको क्रियाविधि। तो बनावट में जितना बोले आप लिख लीजिएगा क्रियाविधि। अब देखिए क्रियाविधि में क्या करना है, क्रियाविधि में करना है कि सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करते हैं। मोटर को स्टार्ट करने के बाद ये क्या होता है, घिरनी P2 घूमना स्टार्ट होता है, तथा P2 से लगे बेल्ट के कारण P1 भी घूमना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक हो गया क्रिया। अब जो है ये जो उच्च विभवांतर है, उच्च विभवांतर के कारण ये पॉजिटिव इसके पास आ रहा है, ये पॉजिटिव जब इसके पास आ रहा है उसके बाद क्या होगा, यहां पे ये पॉजिटिव आया तो इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव क्या है। मान लीजिए कि ये कंघी बनाया है, ठीक है, तो हम लोग कोरोनल डिस्चार्ज क्या देखे, जहां पे कॉर्नर होगा वहां पे क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व जो होगा वह काफी अधिक होगा। तो यहां पर जो है ये देखे, और यहां पे यदि पॉजिटिव लाएंगे तो इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करता है, एक दूसरे को धक्का देता है, तो अर्थात सब पॉजिटिव यहां आके जमा होगा कि नहीं, यहां आके पूरा पॉजिटिव जमा होगा, और निगेटिव क्या करेगा, इसके साथ जो है निष्क्रिय हो जाएगा।
अर्थात ये उदासीन हो जाएगा, जितना नेगेटिव आएगा जितना पॉजिटिव यहाँ आएगा, और ये प्रक्रिया चलते रहेगा क्योंकि यहाँ से प्लस जाते जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव आ रहा है, प्लस न्यूट्रल हो रहा है, प्लस जो इसमें आ रहा है वो जो है प्रतिकर्षित होते जा रहा है। तो यहाँ से ये जब ज्यादा होगा तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, कोरोना आ गया, अर्थात यहाँ पे कॉर्नर आया तो कॉर्नर पर पृष्ठ घनत्व तो ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वैद्युत पवन चलने लगता है। वैद्युत पवन चलने का मतलब है यहाँ पे आवेश विसर्जन होने लगता है। तो यहाँ जो है आवेश इस पे आ जाता है। आवेश किस पे आ गया, ये जो है अचानक बेल्ट पे आया और ये बेल्ट घूम रहा। हम लोग क्या जानते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और पूरा हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये कंघी है, मान लीजिए कि ये कंघी है या तो ये पेन है, ठीक है। जब इसको हम हेयर से घर्षण करते हैं तो क्या होता है, इस पे चार्ज आता है और ये चार्ज कहीं भी जाता नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि ये अचालक है, ये विद्युत रोधी है, क्योंकि ये जो है कहीं भी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण ये नहीं जा सकता है कहीं भी, जहां पे दिए वहीं पे रह जाएगा। यदि हम ये चम्मच पे कर दें तो ये जब हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण कोई जो है छोटा छोटा कण इससे आकर्षित होता है। यदि हम चम्मच से इस तरह करते हैं या धातु से करते हैं, उसके बाद ये आकर्षित नहीं करता। कारण क्या है कि ये धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चालन कर देता है। चालन के कारण क्या होता है, वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे नहीं होता। यहाँ भी उसी प्रकार का है, ठीक है ना, कि यहाँ पर जब दिए तो इसके कारण ये क्या हो गया, यहां से ये बेल्ट पे गिरा, ठीक है, और ये बेल्ट पे जहां गिरा वही रह जाएगा, कहीं जा तो नहीं सकता। ये बेल्ट घूम रहा है तो ये इसके कारण यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव पूरा जाएगा। इसका मतलब है कि ये बेल्ट पे पॉजिटिव इस तरह का चलना स्टार्ट होगा। पूरा बारीकी से समझिए। अब देखिए यहां आ गया, यहाँ पे ये दूसरा कॉम्ब है, यहाँ पे भी कंघी लगा हुआ है, तो कॉम्ब लगा हुआ है। तो ये कॉम्ब क्या करता है, अब इसके पास भी प्लस और माइनस है, तो यहां भी ये क्या करता है, ये जो है प्लस और माइनस है, तो प्लस क्या करता है, माइनस को खींच लेता है। जब माइनस को खींच लेगा बचेगा इसके पास क्या, बचेगा क्या, प्लस ही ना, तो ये प्लस इसके सहारे इधर चलने लगता है। जब ये माइनस ये प्लस है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि ये प्लस यहाँ पे यदि आ जाए और इसके पास देखिए इस तरह है, इसके पास प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस सब है। जब इसके पास पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो ये निगेटिव क्या करेगा, दौड़ जाएगा इसके पास ज्यादा जो है। इसके कारण यहाँ पे जो है अगर पॉजिटिव ज्यादा संख्या में आ रहा है तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव के कारण, इस पॉजिटिव के कारण ये वाला पॉजिटिव क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा और ये क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़े हुए हैं। तो इसके कारण ये क्या होगा, ये धातु है, ये धातु है, जब इस पे आएगा तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये चल के यहां तक आ जाएगा और ये भी धातु है, तो इसके कारण ये पूरे सतह पे प्रक्रिया चलना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से चलेगा यहां तक आया, अब यहां से क्या होगा, यहां पर जो है ये सब चार्ज खत्म हो जाएगा, यहां से फिर जो है ये बिना चार्ज का चलेगा, फिर यहां जब आएगा फिर यहां पे वही चार्ज होगा, वही खेल होगा। तो इस प्रकार का खेल चलते रहेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज जमा होते रहेगा, प्लस चार्ज बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। तो हमको यही तो करना था, ठीक है ना, यही करना था। अब ये जब इतना चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इतना चार्ज उत्पन्न होगा कि यहां पे क्या होगा, वायु का जो सामर्थ्य होता है उसका भी तो कुछ क्षमता है ना। हम एक एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पे लड़का है, यदि हम उसको दोनों तरफ से खींचते हैं, ठीक है, यदि उसको दोनों तरफ से खींचते हैं तो कितना कैपेसिटी सह सकते हैं, कितना हो सकता है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन बल जो है सह ली। अब जब उससे ज्यादा लगा रहा है तो क्या होता है, पूरा इस पे तनाव आता है। तो हो सकता है कोई दो चीज, मान लीजिए कि ये कलम है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका कैप है, ये बना हुआ है। जब इसको हम खींचते हैं, ठीक है ना, जब इसको खींचते हैं तो अभी नहीं खिंचा रहा, जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे ये क्या होगा, टूट जाएगा ना, मतलब खुल जाएगा। तो यहाँ उसी प्रकार से होता है, ये वायु में भी क्या है, प्लस माइनस है कि नहीं, ये प्लस माइनस पूरा है। तो यहाँ पर जब चार्ज पूरा अधिक होने लगता है तो इसके कारण ये वायु क्या होता है, आयनीकृत होने लगता है। आयनीकृत होता है तो यहाँ पर भी ये इसको क्या करने लगता है, डिस्चार्ज करने लगता है। देखिए पूरा गहराई से समझिए, क्योंकि जो है इस तरह आप लोग कभी समझे भी नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए यहां से क्या होता है, मान लीजिए कि इस पे पूरा चार्ज है,
ठीक है, और इस पे चार्ज आते जा रहा आते जा रहा आते जा रहा, तो ये क्या करेगा, ये इसका भी तो कुछ क्षमता है ना, वायु का कुछ क्षमता है, तो ये जब वायु की क्षमता को पार कर देगा तो यहाँ क्या करेगा, हम लोग पढ़े हुए थे विद्युत सामर्थ्य का, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे भी प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, वायु में प्लस माइनस है। जब ये काफी अधिक चार्ज ले लेगा तो क्या करेगा, वायु को आयनीकृत करेगा, वायु को क्या करेगा, आयनीकृत करने लगेगा। जब वायु को आयनीकृत करेगा, इसका मतलब आयनीकृत मतलब प्लस माइनस में तोड़ना स्टार्ट कर देगा वायु को। वायु को जब प्लस माइनस में तोड़ेगा तो ये क्या करेगा, ये माइनस इस पे जाएगा, ये प्लस प्लस इधर उधर भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जितना हम चार्ज कितना मेहनत से यहाँ लाए हैं और फिर ये माइनस आएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं, मतलब चार्ज खत्म, ये फिर न्यूट्रल कर देगा, इसको भी न्यूट्रल करेगा, इसको भी न्यूट्रल करेगा, तो चार्ज खत्म हो जाएगा ना इस तरह। तो हमको क्या करना है, तो ये सारे प्रक्रिया को एक टैंक के अंदर बंद करना, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ये जो वायु है यहाँ पे वायुमंडलीय दाब को बढ़ा देंगे, वायुमंडलीय दाब क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, 15 वायुमंडलीय दाब देंगे, अर्थात 15 पास्कल। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, तो याद रखना। तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है 15, वायुमंडलीय दाब जो है 15 पास्कल जो है हम लोग लगा के उसके बाद ये आइसोलेटेड कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये दिए। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि कोई चार्ज इस पे आ जाए, इसीलिए इसको आर्थेड कर देते हैं, जिसके कारण कोई भी चार्ज हो तो वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। तो हम लोग क्या पढ़े अभी, बनावट पढ़ लिए, कैसे बना, क्रियाविधि पढ़े। क्रियाविधि में क्या करना, एक बार फिर से बताते हैं कि इसमें एक मोटर को चलाना, मोटर चलने के कारण ये घिरनी P2 P1 को घुमाएगा, ठीक है। जब ये घूमेगा तो यहाँ जो है इस पे C2 पे काफी चार्ज होने के कारण ये क्या होता है, वैद्युत पवन चलता है। यहाँ पे लिख देते हैं वैद्युत पवन चलने लगता है। वैद्युत पवन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव वो इस पे, इस बेल्ट पे गिरने लगता है। जब ये बेल्ट पे गिरेगा, बेल्ट तो अचालक है, विद्युत रोधी है, वो तो कहीं नहीं ले जाएगा, तो ये बेल्ट जब घूम रहा है तो जहां पर देंगे, मान लीजिए कि ये हाथ चल रहा है, ठीक है, और ये जब हम चल रहा है और ये पेन क्या करेंगे, इस पे गिराएंगे, इस पे गिराएंगे तो ये लेते जाएगा ना इसको इस तरह, तो जहां तक जाएगा इसको ले जाएगा। तो यहाँ ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और यहाँ पे ये फिर धातुई ब्रश है दूसरा, ठीक है। जब ये धातुई ब्रश है इसके पास आएगा, इसके पास भी पॉजिटिव निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव के कारण ये जिसमें इसमें जितना पॉजिटिव है वो प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा तो ये जो है इस पे चले जाएगा, और इसके कारण ये पूरा धातुई जो है सतह पे फैल जाएगा। यही क्रियाविधि है, ठीक है ना। अब क्रियाविधि हो गया, तो अब इसका उपयोग क्या होता है, हम इतना तो विभव उत्पन्न कर लिए, इसमें काफी अधिक विभव, कितना, लगभग की 6-7 मिलियन विभव को उत्पन्न कर लिए। इतना विभव काफी खतरनाक होता है, ठीक है, इतना विभव कर लिए। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे, कहां करेंगे, मेरे घर में लाइट तो 240 वोल्ट में ही जलने लगता है, हमको क्या जरूरी है ये सब करना। तो इसका जो है ना क्वांटम फिजिक्स में ज्यादा उपयोग होता है, जहां पे अल्फा बीटा परमाणु ये वगैरह, परमाणु दिखता तो नहीं है, तो वो जो है पूरा जो है वहां से जो है परमाणु को तोड़ने वगैरह में काम किया जाता है। देखिए उपयोग कहां होता है, धनावेशित त्वरित कणों का पुंज नाभिकीय अभिक्रियाओं को चालू करने में किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया जो होता है वहां पे काफी अधिक जो है विद्युत का जरूरत होता है, तो यहाँ इसका इस्तेमाल करके हम लोग उसका जो है, जैसे हम लोग बताए थे ना कि जो फैन चलाते हैं, फैन चलाने के लिए मेरे पास उतना स्टोर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो फैन पे क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, तो जैसे करंट आता है कैपेसिटर तुरंत उसको घुमा देता है, घुमाता है तब वो चलना होता है, तब वो चलता है इस करंट से, नहीं तो डायरेक्ट अगर कैपेसिटर खोल दें पंखा लगा दे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है नाभिकीय अभिक्रिया को चालू करने के लिए जो है किया जाता है इसका प्रयोग। दूसरा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा कण इसी को त्वरित करने में किया जाता है, ठीक है ना। कैसे किया जाता है, देखिए ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जहां भी पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम लोग नालिका बनाते हैं, ठीक है ना, ये एक जो है, सॉरी इधर कर रहे हैं हम, ये जो ट्यूब बनेगा एक होगा धातु के अंदर, उसके बाद होगा बाहर, इस तरह का होगा। यहाँ पे अल्फा कण को देते हैं, उसके बाद त्वरित करते हैं, क्योंकि इस पे काफी जो है एनर्जी होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ जब होगा तो इसको त्वरित करने में किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से ये हुआ। उसके बाद बोल रहा है त्वरित कण पुंजों का उपयोग विभिन्न प्रयोगों परमाणु को तोड़ने में किया जाता है। तो हम लोग देखे थे कि जो है रदरफोर्ड नहीं, अल्फा का प्रकीर्णन किया था। अल्फा प्रकीर्णन से क्या किया था, परमाणु को तोड़ दिया था। रदरफोर्ड है ना, अल्फा प्रकीर्णन करके ही तोड़ा था परमाणु को। परमाणु ऐसे तो टूटेगा नहीं, तो उससे अल्फा बीटा ये जो है अल्फा प्रकीर्णन किया, उसके बाद जो है उसको तोड़ा। ठीक है, परमाणु को भी तोड़ के क्या क्या निकाला गया, अल्फा बीटा गामा निकाला गया था। तो वहां से हम लोग देखते हैं कि ये परमाणु को तोड़ने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला, चिकित्सा विज्ञान में जो है धनावेशित कणों के पुंजों का उपयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। तो देखिए बहुत सारा उपयोग है इसका, बहुत सारा उपयोग है। ठीक है ना। अब इसका हानि क्या है, थोड़ा ये भी जान लें कि उपयोग तो होता है, कोई भी चीज उपयोग हो रहा है तो हानि भी कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए कि मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, उपयोग तो कर रहे हैं, हानि क्या है, आंख खराब हो सकता है, उसका आदत लग सकता है, उसको छोड़ के रह नहीं सकते, चार्ज नहीं हो, मान लीजिए 5 दिन लाइट चला गया घर में तो दिमाग पागल हो जाएगा, मोबाइल नहीं किए हैं, डाटा नहीं यूज किया, तो सब चीज का आदत होता है। अगर कुछ लाभ हो रहा है तो हानि भी होना ही है। तो चलिए इसका देखते हैं हानि क्या है, दोष क्या है। दोष ये है कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, 5 मीटर का ये हो गया, 15 मीटर का ये हो गया, मतलब कि आपके कमरा से भी अधिक बड़ा होगा। ठीक है ना। जब इतना बड़ा होगा तो ये असुविधाजनक होता है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हानि क्या है, ये काफी अधिक विभवांतर उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये खतरनाक होता है। समझ में आया, मतलब कि हानि भी है और लाभ भी है। तो हानि जो उससे सतर्क से हम लोग यूज करेंगे, जो लाभ है उसका हम यूज कर सकते हैं। हानि को सतर्कता से रखेंगे कि उससे हमको कोई हानि नहीं हो जाए, उससे बचे रहेंगे और यूज करेंगे उसका। तो यहाँ तक था आज का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या पढ़े, वान डी ग्राफ जनरेटर क्यों पढ़े, क्योंकि इससे अधिक विद्युत जो है विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। यहाँ से विभवांतर उत्पन्न किया तो सिद्धांत क्या हुआ, ये कोरोना डिस्चार्ज पे काम करता है। उसके बाद ये वान डी ग्राफ जनरेटर का बनावट क्या होता है, बनावट इसमें जो है एक जो है खोखला गोला लेते हैं, याद रखना ये खोखला गोला है, खोखला गोला है। गोला कैसा है, धातु का है, धातुई गोला है, ये खोखला धातुई गोला है। ठीक है ना। ये धातुई गोला लिए, उसके बाद जो है इसके पास 2 घिरनी लिए, एक इसके अंदर लिए, एक इसके बाहर लिए, घिरनी पर एक बेल्ट चढ़ा दिए जो कि रबड़ या रेशम का हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मोटर लगाते हैं, मोटर जब घुमाते हैं तो इसके कारण इस पे जो प्लस चार्ज है वो इस पे आने लगता है और ये इससे जाता है, ये इसके पास से जो है पूरे धातु पे चले जाता है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस था। आप लोगों को उम्मीद होगा कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं वीडियो बनाने के लिए, और पता भी चलता है कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आप एनसीईआरटी का या तो कोई भी अदर न्यूमेरिकल चलेगा, और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग बेहद खूबसूरत सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है विद्युत धारा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छा से देखिए। अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो आपको फिजिक्स कहीं भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, या आगे कहीं भी, चाहे कंपटीशन हो या किसी भी क्षेत्र में हो, फिजिक्स आपको नहीं पढ़ना होगा इस लेवल से। ठीक है ना। आगे लेवल से यदि आप आगे का तैयारी करते हैं तो आपको पढ़ना होगा, बट हाँ यदि कोई भी जनरल कंपटीशन निकालना होगा या कुछ भी, तो सारा फिजिक्स आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हाँ, बशर्ते आपका 11th भी क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।